स्वागत है ब्रेक के बाद आपकी बात में मेरे साथ मौजूद हैं किशोर उपाध्याय जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष हैं। उपाध्याय जी, मन भिन्नता की बात आपने कही है, कुछ नेता हैं आपके साथी जो अखबार के माध्यम से करते हैं, मुलाकातें भी होती है, जैसे आप मुलाकातें सीमित रख रहे हो। सवाल ये है उपाध्याय जी, आपके पहलू क्या देखे जाए? आप ना अपने शब्दों को मेरे मुंह में डाल। मैंने ये कहा, मैंने ये कहीं नहीं कहा कि अखबारों के माध्यम से करते हैं। मैंने ये कहा कि अखबारों के माध्यम से हमको लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, पहली बात। दूसरा, मैंने कहीं ये नहीं कहा कि हमारी मन भिन्नता है। हमने कहा मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारे मनों में, हमारे दिलों में कहीं पर किसी के लिए कोई कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। ये परिवार में भी होता है। 4 भाई हैं तो सब एक ही, अब बताओ, रोज एक ही तरह के कपड़े पहन के चलते हैं क्या हो? तो अब क्या पहलू नहीं, अब आपको चार्ज भी लेना है। चार्ज से पहलू को अगर हम पहलू देखें, एक पहलू ये है कि यशपाल आर्य के जो खास थे, करीबी थे, उन लोगों ने भी आना छोड़ दिया है। वो जो आईटी सेल खुला रहता था, वो आईटी सेल भी बंद हो गया है। आज जिस कांग्रेस भवन को आपने राजीव भवन बनाया था कांग्रेस ने, वो आज सूना पड़ा रहता है। संगठन के नाम पर अगर आज हम देखते हैं तो एक दो इक्का दुक्का नेता दिखाई देते हैं। संगठन के नाम पर आज कुछ नहीं है। कोई सरकार के कार्यों को जनता के बीच में लेकर जाने वाला नहीं है, कोई सरकार के गतिविधियों को बताने वाला नहीं है। तो संगठन के नाम पर आज कुछ भी नहीं है। तो उसे बुनियाद, ऐसा लगता है कि बुनियाद से शुरू करना होगा। नहीं, आप जो है मैं आपकी बात को नहीं काटूंगा, लेकिन खाली जो है ना, कांग्रेस यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यालय नहीं है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी तक की अगर हम बात करें तो क्या है? प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जैसे कोई नया अध्यक्ष बनता है तो सारी की सारी जो हमारे पदाधिकारी हैं, ये माना जाता है कि उनके साथ नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ नई कार्य करेंगे और नए पदाधिकारी बनती है, वो बनती है जी। आप जान रहे हैं कि जिस तरह की यहाँ स्थितियाँ पैदा हुई, मैं 11 तारीख को रात को मेरा नाम अनाउंस हुआ AICC से, और दुर्भाग्यवश 12 तारीख को हरीश रावत जी को चोट लग गई। वो हमारे यहाँ पर मुखिया हैं सरकार के। अब मैं दूसरे दिन ये कह दूँ कि नहीं साहब, वो मुझे तो पहले अपने वहाँ प्रदेश के ऑफिस में बैठना है, तो मेरे ख्याल से वो उचित नहीं होता। हम कोशिश ये कर रहे थे कि वो भी उसमें हो। मैं विजय बहुगुणा जी से भी मिला, उन्होंने कहा मैं निश्चित रूप से आऊँगा, लेकिन आप 20 तारीख से पहले कर लीजिए। तो हमें ये था कि 20 तारीख से पहले रावत जी का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा और हम जो है 18-19 में यहाँ पर जो है वो औपचारिक तौर से प्रदेश अध्यक्ष का जो है काम संभालूंगा मैं जी। लेकिन वो परिस्थितियाँ बदलती गई, इसलिए जो है वो नहीं हो पाया। अब 22 तारीख को क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा हमारे सब साथी प्रदेश भर से आएंगे, तो 22 तारीख को जो है हम लोग औपचारिक तौर से कल जो है मैं कार्यभार ले लूँगा। और उसके बाद हमारे 3 उपचुनाव हैं, अभी जिला पंचायत और नहीं, बहुत सारी परिस्थितियां हैं। संगठन की अगर हम बात करें, नहीं संगठन अभी एक पहलू है ना। आज देखिए, आज संगठन खाली वो नहीं है ना कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी खाली संगठन है। हमारे शुरुआत करोगे, प्रदेश कार्यकारिणी भी नहीं बनाओगे उस संगठन। चलो हम छोड़ते हैं उस पहलू को। अब एक इसलिए लीजिए, नहीं क्यों छोड़ेंगे हम उस पहलू? नहीं, पहलू ये है कि अब अगर 2.25 साल में क्या देखा आपने? प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी बनने में समय लगता है, सब लोगों के विचार लिए जाते हैं, ये देखा जाता है कि किसकी क्या परफॉर्मेंस रही है। हमारी जिला कांग्रेस कमेटियाँ काम कर रही हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटियाँ काम कर रही हैं, यूथ कांग्रेस का काम कर रही है, NSY काम कर रही है, सेवा दल काम कर रहा है, महिला कांग्रेस काम कर रही है, सब लोग काम कर रहे हैं। अब वो लोग जब तक यहाँ पर कुछ व्यवस्था होगी नहीं, वैसे आकर के कोई करेगा क्या? तो कल से व्यवस्थाएँ बनाएंगे और 2-3 दिन के बाद आपको सारी व्यवस्थाएँ माना कि 11 तारीख से आप ये बात कर रहे हैं। मुझे आप बता दीजिए 2.5 साल के अंदर क्या व्यवस्था रही वहाँ पर? संगठन को आप भी देखते चले आ रहे हैं। यशपाल आर्य जी, इसी संगठन ने आप देखिए 2002 का हमारा चुनाव जितवाया। 2007 में हम थोड़ा सा पीछे रह गए। इसी संगठन ने 2012-9 में जो है 5 लोकसभा की सीटें जितवाई। इसी संगठन ने जो है हमारी त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव जितवाए, नगर पालिकाएँ जितवाई। इसी ने अभी जो है 2012 में जो है सरकार यहाँ सत्ता में लाने का काम किया। और 2012 के बाद? नहीं, 2012 के बाद जो है निश्चित रूप से कहीं पर कुछ गतिरोध, चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे, नहीं हो लोकसभा चुनाव, उसमें सितारगंज का एक उपचुनाव जीता, उसके अलावा क्या जीता आपने? उसमें कई फैक्टर्स होते हैं, उसमें कई चीज़ें होती हैं। आपको ये नहीं, संगठन का मतलब हम कांग्रेस के जो साथी हैं, कार्यकर्ता हैं। 2009 में भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें हार गई, लेकिन इस बार जीत गई। भारतीय जनता पार्टी 1984 में दो सीटों पर लोकसभा में आ गई थी, उससे ज़्यादा थी ही नहीं।
आज वो जो है 282 लेकर के जो है वो उसमें आ गए हैं, बहुमत में आ गए हैं। देखो ये राजनीतिक परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। जो जब मोदी जी ने अपना प्रधानमंत्री का काम शुरू किया था, जो परिस्थितियाँ उस दिन थी, आज अगर चुनाव हो जाएं तो आपको ये लगेगा कि कम से कम जो है 33% उनकी स्थिति में ह्रास हो गया। कल ही जो है वो रेलवे किराए इतने बढ़ा दिए गए। 2012 के बाद क्यों सुस्त हो गई ये संगठन कार्य प्रणाली? 2012 के बाद कई तरह की समस्याएं संगठन के सामने थी, सरकार के सामने थी। सबसे पहले नहीं, सबसे भाई हम बहुमत में थे नहीं, मुख्यमंत्री जी को चुनाव लड़ना था, बाई इलेक्शन हुआ, फिर जो है कोई ना कोई चुनाव आ गए। अब जैसे नए मुख्यमंत्री आए तो आप अगर सारा लगा के देखेंगे तो उनको मुश्किल से मेरे ख्याल से 15 दिन काम के मिले होंगे, बाकी वक्त में कोई ना कोई आचार संहिता लगी रही। तो ये सारी परिस्थितियाँ होती हैं और कोई मिरेकल नहीं कर सकता। हमारी कोशिश ये है कि अभी हमारे जो पंचायतों को चुनाव चल रहे हैं उसमें हम अच्छा करें, 3 जो उपचुनाव हैं उनको जीतें और 2017 की तैयारी करें कि हम उस समय पूर्ण बहुमत के साथ जो है ना यहाँ पर जनता की सेवा के लिए जो है सरकार बना सकें। क्या है नहीं, मतलब योजनाएं क्या है देखा जाए तो सब कुछ साथ लेकर योजनाएं देखिए कोई भी अकेले उसी परिपाटी की बात है जो परिपाटी चली है, नहीं योजनाबाजी जो चली है, नहीं योजना खाली एक ही होती है कि किसी तरह से संगठन को हम लोग मजबूत करें, संगठन मजबूत हो, वो जनता के साथ संपर्क में रहे, उनकी सेवा करे और उसके सेवा के बदले में जो हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता है जो जनता की लगाई लड़ेगा उसके लिए काम करेगा। तो जब चुनाव हो तो कांग्रेस को समर्थन मिले, यही तो एक खेमेबाजी से पार पाने के लिए क्या कुछ नहीं, खेमेबाजी कुछ नहीं होती है। खेमेबाजी जो है उस सारी खेमेबाजी को जो भी बातें हैं मुझे ये लगता है कि इसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है और उसको अगर कहीं पर होगा भी तो उसको दूर करेंगे। थोड़ा बहुत परेशानियां होती रहती हैं जीवन में, जीवन जो है वो चुनौतियों और कठिनाइयों का ही। सुबोध उनियाल से आपकी खास बातचीत हुई थी, क्या निष्कर्ष निकले? तो होती रहती है वो जब पिछली जब हमारे साथ हम साथ टेरी गए तब भी बातचीत हुई। जब यहाँ वो उत्तराखंड निवास में रुके हुए थे, वो बगल में थे, मैं बगल में था, अध्यक्ष बनने के बाद हाँ, तो वो जो है वो आधा दिन अपने कमरे में रहते थे, मैं आधा दिन उनके कमरे में रहता था, आधा दिन वो मेरे कमरे में आ जाते थे। तो कोई ये देखो हम एक साथ हैं, कोई हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान थोड़ी है। और हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में भी जो है प्रधानमंत्री ने शपथ ग्रहण की तो वहाँ के प्रधानमंत्री आए ना, तो कोई इतनी चुनौतियाँ जिसको आप इतना कह रहे हैं, कोई इतना बड़ा चुनौती वाला काम नहीं है चुनौती वाला काम जी। अभी कुछ सुनने हमारा कुछ विधायक भी नाराज हैं आपसे, जो देहरादून के उस खास हैं, वो कह रहे हैं कि हम आएंगे नहीं उनके उसमें सब उसमें जो आप शामिल होंगे उसमें। मुझे आप एक चीज़ बता दो, किशोर उपाध्याय से क्यों नाराज होंगे वो? पहले ने कारण होना चाहिए ना। मेरे सब वो पुराने दोस्त हैं, मैंने कभी अभी तक मुझे कोई ऐसा मौका मिला नहीं कि मैंने उनको कोई लाभ देने की कोशिश की हो या उनको हानि पहुंचाने की कोई कोशिश की है। उसका आंसर उसका जवाब यही है ना जो हम शुरुआत में बातचीत की थी कि जी मुझे हरीश भाई के ज़्यादा करीबी माना जाता है भाई, अभी सोने जी के मुझे ज़्यादा करीबी माना जाता है। अरे भाई, तो उनसे उनको क्या नाराज़गी होनी? उन्हें नाराज़गी है ना कि उनके खेमे की हो रही है, नहीं अनदेखी उनके खेमे की हो रही है, तो वो काम किशोर उपाध्याय का नहीं है ना। तो मुझसे क्यों नाराज़ होंगे? नाराज़ होंगे तो जो है भाई आप हाईकमांड के सामने उन्होंने अपनी बात रखी। अगर है ऐसी कोई बात है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है, और वो कल शामिल होंगे नहीं होंगे, मैंने तो सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर ली है। इस समय परिस्थितियां क्या हैं कि एक तो रावत जी का स्वास्थ्य ठीक अभी नहीं हुआ है, दूसरा अभी पंचायतों के चुनाव चल रहे हैं, और इस समय सारे के सारे विधायक, उनकी सबसे बड़ी चिंता तो इस समय ये है कि उनका जिला पंचायत का सदस्य जीत जाए, उनका क्षेत्र पंचायत का सदस्य जीत जाए, ग्राम प्रधान जीत ले, उनका ब्लॉक प्रमुख बन जाए, उनका जिला पंचायत का अध्यक्ष बन जाए, तो तभी तो धरातल पर राजनीति होगी ना। तो परिस्थितियाँ भी देखी जाती हैं। अब हो सकता है कल जो है मीडिया ये लिख देगी साहब इनमें से 33 विधायकों में से इतने लोग नहीं आए। अब उन सबके मुझे फ़ोन आए कि भाई आप बताओ वहाँ आना है तो हम आ जाते हैं। मैंने उनसे निवेदन किया कि हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि हम पंचायतों में अच्छा प्रदर्शन कर सकें,
तो अब उसको यानी भी इसका भी उसको जवाब भी है पहले से ही। उसको नहीं जवाब नहीं है, जो स्थिति इसका है, जवाब पहले से तैयार जो वस्तु स्थिति है उसको समझना चाहिए। अब मैं ये कहूँ कि साहब धारचूला से हरीश धामी जी यहाँ आ जाएं, मनोज तिवारी जी आ जाएं, और जो है वो और हमारे साथ ही आ जाएं। अब वो अगर नहीं आए तो कल मीडिया अगर ये कहना शुरू कर देगा कि हरीश खेमे ने भी किशोर उपाध्याय का साथ छोड़ा, तो मैं क्या हरीश खेमे वाले आ जाए? नहीं मैं क्या कर सकता हूँ? हो सकता है हरीश खेमे वाले हों। नहीं अरे भाई ये बता रहे हैं ना, जो आप खेमे और ये बात कर रहे हैं, मैंने 3-4 नाम लिए। अब वो ये माने जाते हैं कि वो जो है भाई मुख्यमंत्री के साथ हरीश भाई आज के दिन में मेरे ख्याल से नरेंद्र तिवारी जी के बाद, क्योंकि तिवारी जी अब है नहीं उस राजनीति में, सबसे कद्दावर नेता है। अगर नहीं है तो आप बताइए। तो अब वो नहीं आएंगे तो फिर लोग ये लिखना शुरू कर देंगे, तो उसका मैं किसी की कलम को, किसी की ज़बान को तो रोक नहीं सकता हूँ। एक दिन पता नहीं किसी ने जो है वो क्या, मैंने वहाँ उसके बारे में प्रेस की कांग्रेस भवन में, ये गैरसैंण के बारे में, तो एक चैनल चलाने लगेगा कि किशोर उपाध्याय ने साधा सरकार पर निशाना। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो कह रहा हूँ ये गलत बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाली, इस पर खाली 75 लाख रुपए खर्च आ रहा है। वो चैनल चला रहा है कि किशोर उपाध्याय ने निशाना साधा। मैं क्या करूँ मेरे भाई, रक्षा करो। मैं तो यही निवेदन कर सकता हूँ आप लोगों से। अच्छा, एक अंतिम सवाल है, समय बहुत कम है उपाध्याय जी। जैसे उपचुनाव की बात है, उस उपचुनाव में 3 सीटों पर चुनाव भी होने हैं, 32 से 35 करने के लिए क्या योजना है? क्योंकि अभी 32 सीटें हैं, 1 सीट हरीश धामी जी खाली कर चुके हैं, और ये भी पहलू सामने आ रहा है कि 2 सीटों पर मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे। तो इस स्थिति के अंदर जो संगठन को मजबूत करने की बात आती है, संगठन में जान फूंकने की बात आती है, उसके लिए क्या नए प्रयास होंगे उपाध्याय जी? नहीं, अभी तो मैंने कहा ना कि हमारा सबसे पहला प्रयास, पहली प्राथमिकता जो 3 उपचुनाव हैं उनको जीतना है। उसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने, मैंने, अब हो सकता है कि कल विजय भोगना जी अगर वो तीनों उपचुनावों के बारे में मिले हो, ये भी तो हो सकता है। इन सब के बारे में इंदिरा हृदय जी ने, यशपाल आर्य जी ने हाईकमांड को अवगत करा दिया है, कौन कौन से चेहरे हैं, कौन कौन चुनाव लड़ सकते हैं, क्या स्थितियाँ हैं। और क्योंकि ये अधिकार क्षेत्र की बात है, ये अधिकार जो है कांग्रेस अध्यक्ष को है, उपाध्यक्ष को है, हमारी CEC को है, वो सारी वस्तु स्थिति से, यहाँ की परिस्थितियों से अवगत हैं। और जब अभी समय अनुसार जो है वो आपको उस निर्णय से अवगत करा दिया जाएगा। धन्यवाद उपाध्याय जी। तो उपाध्याय जी मेरे साथ मौजूद हैं, नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। और जिस तरह खेमेबाजी की बात की जाती है, और 2 खेमे अमूमन बताए जाते हैं अब सतपाल महाराज जी के जाने के बाद, विजय बहुगुणा जी का और हरीश रावत जी का। तो हरीश रावत जी के करीबी उपाध्याय जी को जिम्मेदारी मिली है, और जो संगठन को मजबूती देने की बात होती है, नई जान फूंकने की बात होती है, उसके लिए अतिरिक्त प्रयास भी करने होंगे। और जो नए जो एक मतभेद या मनभेद वाली स्थिति बनी हुई है, उससे भी पार पाना होगा। तो मुश्किलें कम नहीं है, और इन मुश्किलों को पार पाने के लिए देखते हैं उपाध्याय जी क्या नई जान फूंकने का कार्य करते हैं। नमस्कार।